आपको फैमिली ऑफ सर्कल दी हुई थी। फैमिली ऑफ सर्कल ये थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लैम्डा y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके बारे में बताना था कि ये दो फिक्स पॉइंट से पास होती है और उनके कोऑर्डिनेट भी बताने थे। तो ये S1 प्लस लैम्डा एल की फॉर्म में आ रही है। यहाँ पे एल आपका ये है, S1 प्लस लैम्डा एल की फॉर्म आ रही है ना ये आपके। इस फॉर्म में अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये तो सर्कल हो गया, प्लस लेमडा माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये S1 है और ये लेमडा L हो गया है। तो L आपका ये दोनों के, तो ये दो अलग अलग सर्कल हो गए। ये फैमिली आपको पता पड़ गई कि ये फैमिली ऑफ सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले पॉइंट को। तो L जब हमने लाइन को देखा तो लाइन हमारे पास y इक्वल टू 0 आ गई थी। यही तो है, माइनस 2y इक्वल टू 0, यही तो होगा। और ये सर्कल आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये सर्कल है, ये लाइन हो जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल दिया था। इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया था वो आया था हमारे पास, आई गेस, हाँ, हमारे पास इंटरसेक्शन x जो आया था हमारे पास 4 और माइनस 2 आया था। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास 4,0 एंड माइनस 2,0। अब उसने ये कहा था कि ये जो सर्कल है आपका, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, इसके उस मेंबर की इक्वेशन बताइए, उस मेंबर की इक्वेशन बताइए। ये आपका वही फैमिली ऑफ सर्कल है, ये फिक्स पॉइंट से, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, y इक्वल टू 0, ये वही आपका माइनस 2,0 और ये 4,0। तो उसने ये कहा था कि इन दोनों पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट है, मतलब इन दोनों पॉइंट पे जो खींची गई टेंजेंट है, जैसे इस पर अगर एक टेंजेंट खींची जाए तो ये हो जाए, और इस पॉइंट पे इस पर खींची गई, जो इधर से जो खींची गई टेंजेंट है इस पे, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट आपका जो है वो एक गिवन लाइन पे एग्जिस्ट करता है। और वो जो लाइन दी थी उसने, वो लाइन ये दी थी, वो जो लाइन थी वो थी ये ये लाइन की इक्वेशन उसने दी थी आपको, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे इमेजिन करने पड़ेंगे। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट में स्मार्टली इमेजिन करूंगा, कम से कम वेरिएबल x1 y1 भी ले सकता हूं, मगर x1 y1 लेती मेरे पास दो अननोन वेरिएबल आ जाएंगे। तो मैं यहां से लूंगा, मैं यहां से मैं बोल देता हूं अगर ये पॉइंट h कोमा के, तो वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, h प्लस 2k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, माइनस 5 माइनस 2k। तो मैं एक ही कोऑर्डिनेट मानूंगा ना, k और h, तो ये आ गया, और k, h कोमा k माना था, h की वैल्यू यहां से रख दी। तो माइनस 5 माइनस 2k कॉमा के, ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया आपके। ये स्मार्टली कोऑर्डिनेट मानने का तरीका होता है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, वो ये कह रहा है कि मतलब इस सर्कल की इक्वेशन बता। अब ये जो सर्कल है ये इसी फैमिली का तो मेंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेमडा वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। मतलब लेमडा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये वाला सर्कल जरूर होगा। तो अब मैं क्या करता हूं ना, ये ए बी इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी है, और ये कॉर्ड की ये इसकी इक्वेशन मुझे ये भी याद है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर मैं इक्वेशन देखूं तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी x1 कॉमा y1 कैसे दी जाती है, t इक्वल टू 0। सो t आपको क्या होता है, वही टेंजेंट के रिप्लेसमेंट। तो अगर मेरे पास p, इफ p जो है मेरे पास वो -5 -2k k ये है, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट p इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगी, x(x1) प्लस y(y1). तो x(x1) कितना हो जाएगा मेरे पास, x -5 -2k x1 प्लस y(y1) तो ky है ना, माइनस x प्लस x1 अपॉन 2। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इतना काम तो हम कर चुके थे, -2k x
-5 -2k x plus x1, सॉरी x plus x1 माइनस लैम्डा y प्लस y1, तो y प्लस k अपॉन 2 से 2 कैंसिल और ये -8 इक्वल टू 0। जब इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो भी मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन आई थी हमारे पास x और ये हमारे पास पूरा जिसको कोफिशिएंट को क्लब किया था तो आया था -6k -6 -2k प्लस के वाई, नहीं के वाई नहीं आया था, y का कोफिशिएंट में हमारे पास आया था y के कोफिशिएंट में आया था k माइनस लैम्डा, ठीक है। और ये हमारे पास आया था माइनस का x1 मतलब 2k प्लस 5 माइनस लैम्डा के और ये माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब ये और हमारे पास जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट y इक्वल टू 0 दोनों सेम है, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। बट कॉर्ड ए बी ये हमारे पास तो y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। अब कॉफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे आपको, ये दोनों सेम। बट कॉर्ड ए बी इज गिवन एज y इक्वल टू 0। भाई कॉर्ड ए बी की इक्वेशन तो हमको पता है यही है। बट कॉर्ड ए बी बट कॉर्ड ए बी ये तो हमको y इक्वल टू 0, इसका मतलब ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कॉफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। इसकी इक्वेशन कैसे दी जाएगी? 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये 0 अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -6 -2k इक्वल टू ये 1, वाई कोऑर्डिनेट इधर से कितना है आपके पास k माइनस लेमडा इक्वल टू ये 0 और ये कांस्टेंट टर्म कितनी है 2k प्लस 5 माइनस लेमडा k माइनस 8। अब ध्यान देने वाली बात, हमको क्या चाहिए? हमको लेमडा चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर करके इसको और इसको कंपेयर करके k आ जाएगा। मतलब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 6 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू -3 आ चुका है। सिमिलरली इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे तो 2k माइनस लेमडा के माइनस का 3 इक्वल टू 0। के की वैल्यू -3 रख दीजिए आप यहाँ पे, के की वैल्यू -3 रख दीजिए। तो -3 रखते ही कितना हो जाएगा? ये माइनस का 6 प्लस का 3k माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारे कल जो वैल्यू गलत आ गई थी एक्चुअली, सॉरी लेमडा होगा ये यहाँ पे के की जगह ये मतलब के की तो वैल्यू रखी तो लेमडा बचेगा ना, प्लस का 3 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू इस तरीके से करेंगे तो देखिए इधर जाएगा तो 3 होगा, तो 3 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ चुकी थी। और अगर लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई है तो आपके पास जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा? नाउ 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 इफ लैम्डा इक्वल टू 3 देन इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा की जगह 3 रख रहा हूं तो -6y -8 इक्वल टू 0। यही वो सर्कल। गॉट इट? समझ में आ गया? कल ये क्वेश्चन रह गया था, मतलब लैम्डा की वैल्यू हम निकाल रहे थे तो 1/3 आ गई थी, माइनस की कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो फाइंड द वो नहीं लिखा है मैंने। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू -1, 2 एंड टचेस द सर्कल, ये अच्छा क्वेश्चन है, एंड टचेस द सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -6y प्लस 6y इक्वल टू 0 एट ऑरिजिन। क्या होगा? आप टाइम लीजिए आपका, ये मैं चाहता हूं आप अगर देखा जाए तो डायग्रामिकली कुछ क्या हो रहा होगा ना, जैसे ये आपका
ये सर्कल है, सपोज ये ओरिजिन से पास होता है तो कुछ कुछ ऐसा बनेगा देखने में। अब एक दूसरा सर्कल जो -1,2 से पास होता है, -1,2 की बात करेंगे तो वो यहाँ को इससे भी पास होता हो, और ये जो सर्कल है ना यहाँ, इसको ओरिजिन पर टच कर रहा है, ये ऐसे एक दूसरे को वर्टिकली टच कर रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नल इंटरेक्शन है या फिर एक्सटर्नल टेंजेंशन है इनके बीच में, यहां से पास हो रहा है, इसको टच कर रहा है, तो ये सर्कल तो फिक्स हो चुका है, ऐसा एक ही सर्कल होगा, एक से ज्यादा सर्कल हो नहीं सकते ऐसे। तो आप मुझे बताइए क्या हो, कैसे करेंगे? ओ राहुल, बताओ भाई राहुल। राहुल, अरे कहाँ गया बच्चा? चलिए, देखिए ये गिवन सर्कल है आपके पास, मान लेते हैं ये ओरिजिन होगा यहाँ पे, मतलब मैं तो एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपका ये ओरिजिन है ओ 0,0। अब अगर इस पे ये टेंजेंट है सन्मेश, ओ सन्मेश, यस सर। ये ओरिजिन आपका इस सर्कल पर लाई करता है, किसी भी कर्व पर अगर ओरिजिन लाई करता है तो ये आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका, उस कर्व में कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है, आप देख लीजिए 0, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू हाँ, 0। तो ये 0,0 को सेटिस्फाइड कर रहा है इसका मतलब, अब ये यहाँ से मतलब 0,0 इसकी सरकमफेरेंस पर है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या तुम निकाल सकते हो क्या? क्या निकाल सकते हो क्या? यस। कैसे? y इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, हाँ, mx mx प्लस सी, प्लस m, हाँ सी तुमको, सी तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस ओरिजिन से ही पास आता है, हाँ ठीक है। हाँ यस हाँ m कैसे निकालोगे? m। अरे भाई बहुत तरीके हैं निकालने के, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अरे भाई तुम खुद बताओ, क्या ओरिजिन इसकी सरकमफेरेंस पे लाइक करता है या नहीं करता है? करता है। तो गिवन पॉइंट पर अगर आपका कर्व पे कोई पॉइंट पी x1 y1 है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का क्या रिप्लेसमेंट होता है? एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), हाँ तो वो सीधा रिप्लेसमेंट लगाओ x2। ना। क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? x(x1) तो ये 0 है, प्लस सर y(y1), हाँ बोलो। उस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं किस इक्वेशन से? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस। हाँ उससे हो जाएगा, m निकालना पड़ेगा ना फिर आपको, m उससे भी हो जाएगा, हाँ मतलब ये y इक्वल टू mx हो जाएगी, ठीक है ना, y इक्वल टू mx हो हाँ जाएगा, फिर इसका सेंटर है, सेंटर अगर इसकी बात करें तो आपका इसका सेंटर क्या है? 4,-3, यस इससे डाला गया परपेंडिकुलर है, वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी है? जी हाँ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एम की दो वैल्यूज आ माइनस जाएंगी, 10। एम की दो वैल्यूज आ जाएंगी, यस। तो एम की नहीं, एम की यहाँ पर दो नहीं, एक ही क्योंकि सी नहीं है ना, तो एम m की की एक ही, एक ही जीरो वैल्यू को है, 0 से 4। यस जीरो, एक है ही। ना, तो एक ही इक्वेशन आएगी, तो वो भी एक तरीका है, मगर सीधा सीधा रिप्लेसमेंट लगाओ ना भाई, क्यों परेशान होना उतना? भाई ओके जब सर। उसमें तुम y इक्वल टू एम एक्स फिर m को आइडेंटिफाई करोगे तो क्या मतलब आ गया? ये सीधा फॉर्मूला लगाओ ना भाई, हमको टाइम बचाने के लिए काम करना है या टाइम बिगाड़ने के लिए काम करना है? बचाने के। तो बस बेटा फिर सिंपल लगाओ ना इसको, जब मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि किसी भी कर्व के लिए सरकमफेरेंस पे अवेलेबल पॉइंट पे सीधा निकल जाएगा इससे। अब देखो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपके पास 4x माइनस का प्लस 3y इक्वल टू 0, तुम वैसे भी निकालोगे तब भी यही आएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। बोलो, बोलो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। यस यस। अब देखो सन्मेश, अब मुझे ये सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, मुझे ये सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो सर्कल की इक्वेशन, ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, आप देखो इस सर्कल को क्या फैमिली ऑफ सर्कल से कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? अब देखो ये सर्कल पे मैं फैमिली ऑफ सर्कल, देखो नाउ रिक्वायर्ड सर्कल, तुम खुद मना कर देना अगर नहीं लगेगा तो, रिक्वायर्ड सर्कल इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। तुम बताओ कौन सी फैमिली ऑफ सर्कल है, बोलो।
ये जो ब्राउन सर्कल है वो किस फैमिली का मेंबर है, किसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है, ये बताओ। सेंटर बोलो। लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। क्या लाइन ज्वाइनिंग सेंटर? नहीं। राहुल, सिद्धेश, तनाज, जो भी बच्चे यहां पर इस समय, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रोहित, क्षितिज, प्रशांत, जवाब दीजिए। यस सर। जवाब दो ना कि ये जो आपका ब्राउन सर्कल है ये किसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है, किसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है ये? दो जवाब। भाई किसी के तो इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा होगा, किसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है? ये ब्राउन सर्कल ये चाहिए। अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको पता पड़ गया कि किन दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जा रहा है, तो S1 प्लस लेमडा एस या S1 प्लस लेमडा एल उससे आ जाएगा। और लेमडा की वैल्यू रेडियस आइडेंटिफाई। के हाँ, रेडियस क्या? बोलो सन्मेश, बोलो। फिर उनका रेडियस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। क्या क्या? दोबारा बोलो। इंटरसेक्शन पॉइंट आप जो कह रहे हैं ना, हाँ, वो रेडियस का होगा। रेडियस क्या, ये वाला इसकी बात कर रहे हो ना, ये इसकी, ये हाँ पॉइंट की और इसकी? अरे तो यस। भाई, तो ये ब्राउन सर्कल ये बोलो ना कि ये हो गई आपकी लाइन एल, ये तो लाइन हो गई एल। एल कितना निकाला मैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये तो लाइन हो गई और सर्कल हो गया। इसी का ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है ये। अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आ रहा है, टेंजेंशियल आ रहा है, पर हो तो रहा है भाई इस लाइन का और इस सर्कल का, ब्लू लाइन का, और ये आपके ये जो ये कौन सा, ये रेड जो है, जो भी कलर है, ये वाला सर्कल, ये सर्कल और ये लाइन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही है ना। अब इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, वो फिर अलग है, वो टेंजेंशियल पॉइंट है, पर है तो पॉइंट ही ना, है तो कांटेक्ट पॉइंट ही ना दोनों का। इसके पॉइंट से क्या ये सर्कल पास नहीं हो रहा है क्या, यही तो बोल रहा है वो, टचेस द गिवन सर्कल यस। एट, अब इससे पास पास हो हो रहा रहा है। है। हाँ, तो पास हो रहा है तो उसको कैसे बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर एंड 10। प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसे ही तो दिमाग लगेगा, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हो उस चीज को। इक्वल टू 0 एंड एल 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड सर्कल आपका क्या होगा, इसकी इक्वेशन कैसे दी जा सकती है? वो s जो होगा वो s प्लस लेमडा, ये S1 हो जाएगा, ये S1 आपका ये सर्कल है, तो S क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस लेमडा, L कितना है आपका, ये रहा 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब ये लेमडा की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होगी, ये बताइए, ये लेमडा कैसे निकालें? -1, 2 उसको सेटिस्फाई करेगा ना। सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल यही है। लेमडा निकालने के लिए हमेशा एक अलग कंडीशन दी जाएगी, गिवन सर्कल, गिवन सर्कल also passes through -1, 2, so इसको सेटिस्फाइड करेगा s, मतलब मैं इसको सेटिस्फाइड करेगा तो करवा देते, पता ही इक्वेशन आपको, ये रही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y, 1, 2 -1, 2 को सेटिस्फाइड करवाना है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 8x, x की जगह -1 रखेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, -12। हाँ है ना, ये 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अभी तक तो एक भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आई है। 1, 4 माइनस ये प्लस 8, ये 6 का ये 12, और ये लेमडा, लेमडा की जगह 4x माइनस 3y है, तो लेमडा 4x मतलब -4 माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, 8 4 12, 12 और 12 24, 24 1 25, 25
और ये कितना 10 हो गया, माइनस का 10 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना हो गया आपके पास 25/10। तो कितना हो गया 5/2। बस यही आपकी है, 5/2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y, लैम्डा की जगह 5/2 और ये 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। चाहो तो 2 को मल्टीप्लाइड कर दो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, बाकी सर्कल की इक्वेशन तो ये आ ही चुकी है। ठीक है सन्मेश, ओ सन्मेश। यस यस सर। देखो फैमिली ऑफ सर्कल आप कितने तरीके से लगा सकते हो, या फैमिली ऑफ कर्व कितने तरीके से लगा सकते हो, या आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी फैमिली बना रहे हो। जैसे यही है, क्या यहाँ पर कोई और सर्कल, कोई और फैमिली भी दिख रही है आपको, कोई और भी 2 कर्व ऐसे दिख रहे हैं जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पास हो रहा है, कोई और भी 2 कर्व दिख रहे हैं आपको जिसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पास हो रहा है। मुझे दिख रहा है और अभी आपको भी दिखेगा। देखिए ये जो आपका लाइन थी, ये जो टेंजेंट लाइन आई थी, देखना इसकी इक्वेशन कितनी थी 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये यहाँ पर ओरिजिन इसी पे ही लाई करता था, और ओरिजिन तो जो था ऊपर तो जो गिवन सर्कल था वो था, और नीचे जो दूसरा सर्कल था वो भी इसी से पास हो रहा था। बोलो हाँ, बोलो। यस ये जो गिवन सर्कल था इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। अभी ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं ये पॉइंट सर्कल है, तो इस पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। यही पॉइंट सर्कल हो जाएगा। यस सर। तो गिवन यस सर्कल सर। also passes through line 3x minus 4y equal to 0 and point circle। Sir, हाँ there is 4x minus 3y. क्या 4x माइनस 3y थी क्या, हाँ हाँ 4x माइनस 3y थी, 4x माइनस 3y। यस बेटा 4x माइनस 3y थी, मैंने 3x माइनस 4y गलती से लिख दिया। 4x माइनस 3y एंड लाइन 4x माइनस 3y एंड पॉइंट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आ जाएगा। तो उससे क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, s इक्वल टू एस प्लस लेमडा एल। सर आपको कैसे पता है कि इक्वेशन सेम ही आएगी, अलग अलग भी तो आ सकती है, अभी निकाल के दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एल, और ये कितना है 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अगेन p ये रहा -1,2, इससे पास होता है, इतना नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, वही 1 प्लस 4 प्लस एल। एल कितना आएगा यहां से देखें तो माइनस का 4 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा मेरे पास में, देखो ये 5 आया और यहाँ से ये 2 आया, तो L इक्वल टू कितना आ गया, बताओ L इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, क्या 5/2 ही नहीं आ गया दोबारा से, यस सर। और 5/2 अगर आ गया है तो तुम बताओ ये सर्कल की इक्वेशन या इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वही वाई, आएगा। वही आ गया ना। तो अगर आप अपने कंसेप्ट पे चल रहे हो तो आप कभी भी गलत आंसर से नहीं टकराओगे। ये देखो मैंने 2 फैमिली ऑफ सर्कल, तो फैमिली कितनी स्मार्टली आप क्रिएट कर रहे हो ये आपका टैलेंट है। ये मैं यही चीज पीछे भी बता सकता था, यहां भी बता सकता था आपको, मगर उस समय फिर क्या होता है ना, ये फोर्स्ड एक थोपने वाला मेथड हो जाता आपके ऊपर कि सर ये पॉइंट ये भी तो है, आपने इसको क्यों नहीं लिया, ये सीधे सीधे इंटरसेक्शन पॉइंट बड़ा सर्कल का भी तो बन रहा है, तो पहले मैंने बड़े सर्कल का लिया ताकि वो आपको दिखे, फिर मैंने छोटे सर्कल जो पॉइंट सर्कल जो दिख भी नहीं रहा है आपको वो भी लिया। और मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर एक किसी कर्व पर एक टेंजेंट खींची गई है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से कोई दूसरा कर्व पास होता है तो उसकी इक्वेशन हमेशा पॉइंट सर्कल और लाइन से ही देना इजी रहेगा। जैसे ये वही मेथड है। आई होप क्लियर होगा आप सब बच्चों को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नहीं,
फाइंड करने का नहीं है अभी। अब है आपका अगला क्वेश्चन, द कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल्स। और ये सर्कल्स जो आपको गिवन है, जो सर्कल्स गिवन है वो ये सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ये दो सर्कल हैं। द कॉमन टेंजेंट फॉर्म अ ट्राइंगल विच, ऑप्शन था आपका इक्विलेटरल होगा, बी राइट एंगल्ड होगा, तीसरा सी आइसोस्केलस और डी नन ऑफ दिस, या फिर स्केलन, जो भी। अब कैसे पता करें? सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई कॉमन टेंजेंट आ कितनी रही है, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो कैसे पता करें? C1 C2, C1 C2 की अगर बात करें तो C1 कितना है हमारे पास, सर्कल वन ये है, तो सर्कल वन के सेंटर हमारे पास क्या है, -g, -f, तो ये 3, 0, f तो 0 है। C2 कितना है? C2 है हमारे पास, C2 इसके सेंटर कितने हैं, -1, 0। R1 कितना है? R1 मतलब इसकी रेडियस कितने, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी आपका 3 है, मतलब जी कितना है माइनस, मतलब हाँ जी 3 ही है आपका, मतलब सॉरी जी आपका -3 है, तो ये आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी ही बचेगा, ना तो एफ है ना सी है इसमें, तो जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, इससे भी अगर करेंगे तो R1 आपका 3 ही आएगा। सिमिलरली इसका भी करेंगे R2, तो ये भी 1 ही आएगा, वही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ना तो एफ है ना सी, तो 0, तो जी R2 आपका 1 ही आएगा। अब आप बताओ मुझे C1 C2 कितना है आपके पास में? C1 C2 भाई आपका 4 है। R1 प्लस R2 कितना है? ये भी आपका 4 है, तो भाई ये तो कंडीशन ये बन गई, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। कौन सा केस है, कौन सा केस टच है? करते हो उसे। टच कौन सा वाला टच, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल 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 टच, यस एक्सटर्नल टच है, बिल्कुल सही बोला आप बच्चों ने। थोड़ा इलिप्स जैसा बन गया है, मगर मान के चलो सर्कल ही है। तो ये दोनों सर्कल हो गए, ये एक्सटर्नली टच करें। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंसी है ना इन दोनों को मिलाने वाली, ये हमेशा सेंटर के अलोंग होती है, हमेशा, ये हमेशा सेंटर के अलोंग होगी। दोनों को सेंटर से मिलाएंगे ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, ये हमेशा सेंटर ऑफ जॉइनिंग पे ही आता है, हमेशा हमेशा आता है ये सर्कल में। ठीक है, अब वो बात कर रहा है इसकी कॉमन टेंजेंट। यार ऑब्वियसली अब तो तुम सबको पता ही है कि कॉमन टेंजेंट की अगर बात करें तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 3 कॉमन टेंजेंट आएंगी इसकी। तो जो तीनों कॉमन टेंजेंट है, अच्छा ये लाइन जॉइनिंग सेंटर तो एक्स एक्सिस है या नहीं है? मैंने गलती कर दी ऐसे बना के, लाइन यस जॉइनिंग एक्स सेंटर एक्सिस है। एक्स एक्सिस है दोनों की, यस है वाई ना? कोऑर्डिनेट 0 यस है ये। यस वाई कोऑर्डिनेट 0। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको स्मार्ट वर्क करूंगा, वरना क्या है ना फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। वरना क्या करना पड़ेगा पता है, फिर आपको दोनों टेंजेंट निकालनी पड़ेंगी, और दोनों टेंजेंट निकालने के बाद फिर आपको उनके बीच का एंगल भी देखना पड़ेगा, और ऐसे स्मार्ट वर्क करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखो 3, 0 यहाँ पे, 3, 0, इसकी रेडियस भी 3 है, इसका मतलब ये जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। देखो भाई मैं रनिंग हैंड से बना रहा हूँ, तो गंदा बने तो डायग्राम थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई उसको। तो कुछ ऐसा,
ये हो गया 3,0। अच्छा -1 की अगर बात करें, जैसे इसका सेंटर ये बोल रहा है जैसे -1 है, कहाँ आया -1 है, तो -1 तो यहाँ होगा भाई, ये रहा -1, ये हो गई दूसरा सर्कल। ठीक है, कॉमन टेंजेंट की बात करें, खुद एक वाई एक्सिस ही है और दूसरा यहाँ पर कहीं होगा जहाँ से ये दोनों कॉमन टेंजेंट आएंगी। जैसे थोड़ा बड़ा बन गया, इतना बड़ा होगा नहीं, पर छोटा सा ही रहेगा ये सर्कल आपका, ये बना देते हैं। और ये जो पॉइंट है ये अंदर ले लेते हैं थोड़ा, है ना। एक ये बनेगी टेंजेंट, ठीक है, एक ये नीचे बनेगी, ये यहाँ ये टच हो रहा होगा, है ना। अब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, है ना। ये है वर्टिकल है। अच्छा ये एंगल देखो, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से मैं ये बात तो कह सकता हूं, क्योंकि ये जैसे लाइन ऊपर की तरफ मूव हो रही है वैसे ये लाइन नीचे की तरफ मूव हो रही है, तो बाय सिमेट्रिसिटी हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के ये वाला पार्ट जितना होगा, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट भी उतना ही होगा। बोलो हाँ, ये दोनों लाइन हमेशा इक्वल होंगी। बोलो बोलो। यस सर। तो कौन सा? ट्राइंगल, अरे ये वाला देखो, ये जो टेंजेंट जहां से जा रहा है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा ना। बोलो हाँ, जितना एंगल भाई, यस जो लाइन जॉइनिंग सेंटर है ना, ऊपर जितना एंगल ये होगा उतना यही होगा। हमने यही तो पढ़ा है कि अगर कोई सर्कल है, यहाँ बाहर से अगर टेंजेंट खींची जाती है तो ये लाइन जॉइनिंग सेंटर होती है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी तो होती है, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये लाइन जॉइनिंग सेंटर ही तो है, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा। बोलो। यस सर। तो ये Yes. वाई एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो जितना ये वाला पोर्शन होगा उतना ही ये वाला पोर्शन भी होगा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बराबर है। बोलो। यस सर। अब देखो Yes. मेरी बात, अब सुनो, अब जब तुमने बराबर बोल ही दिया है, तो ये जो ट्रायंगल है इतना तो डन हो गया कि या तो आइसोस्केलस होगा या फिर इक्विलेटरल होगा। राइट एंगल का तो सवाल बनता ही नहीं है। अब भाई राइट एंगल कैसे हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो सकता नहीं है, तो ये एंगल 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? नहीं, हाँ एक संभावना है कि ये एंगल 45 हो जाए, ये एंगल 45, यस 90 डिग्री का भी है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि अभी नन ऑफ दिस तो आंसर नहीं है। आइसोस्केलस भी हो सकता है और इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट एंगल्ड भी हो सकता है, मगर आइसोस्केलस तो जरूर होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अभी तक हम ये तो कंक्लूड कर चुके हैं कि आइसोस्केलस तो है ये ट्रायंगल, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। अब अगर इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन अगर मैंने निकाल दी और इनके बीच का अगर जो मैं एंगल निकाल दिया, तो ये भी बात कंफर्म हो जाएगी, अगर ये एंगल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अगर ये 60 हो गया, मेरी बात सुनना, अगर ये एंगल 60 आ गया, ये एंगल अगर 60 है, तो ये एंगल और ये एंगल तो ये लाइन वैसे ही बराबर है, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएंगे। तो ये और 60 ये 60 होती है, तो इक्विलेटरल डन हो गया। अगर ये एंगल आपका पूरा जो है वो 90 आ गया, तो 90 आ गया तो फिर आपका ये वाला राइट एंगल्ड वाला हो जाएगा सही। और अगर 90 ना आकर के 60 ना आकर के कुछ और आ गया, तो ये आइसोस्केलस वाला जो है वो आंसर सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमको इन दोनों टेंजेंट की जो है वो एंगल की, इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो अब मुझे ये बताओ, ये पॉइंट तो पता होना चाहिए, ये पॉइंट पता पड़ेगा तब तो आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, तब तो उसके बीच का एंगल निकालोगे। तो मुझे बताइए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, बताइए। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ। एक्सटर्नल एंगल बाय बाइसेक्टर नहीं, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, कल ही पढ़ा है हमने। हाँ, ये एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। यस। ये है, इसके जो बीच की जो टेंजेंट होंगी, ये पॉइंट आपका R1 रेशो R2 होता है, जहां R1 ये होता है R2 ये होता है, और ये जो बाहर वाला होता है ये होता है R1 R1 रेशो माइनस R2 माइनस R2, जहां R1 ये होता है माइनस ये, R2। और ये बाहर जो है ना, ये बाहर ये R1 के R2 के बाहर है ये, तो आपका R1 ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो रेशो पॉइंट है आपका -3:1 का है ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको -1,0 है, ये आपका 3,0 है। अब मैं क्या करूंगा, अपना टाइम कम बाकी है, मैं इस मीटिंग को सस्पेंड कर रहा हूँ, इसके आगे प्रोसीड करेंगे हम।